दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था, उसके अंदर ये अपने आप में एक अलग से ही वीडियो था कि घरेलू प्रयोग। आज घरेलू प्रयोगों की बहुत भरमार है और वाकई घरेलू प्रयोग अगर अपनाते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है, स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता और पैसा भी बर्बाद नहीं होता। तो इसके पहले वीडियो के अंदर मैंने घरेलू प्रयोगों का क्या घरेलू प्रयोगों से रोग ठीक होते हैं, तो मैंने कहा हाँ, और उसका भाग 1 मैंने प्रसारित किया, जिसके अंदर मैंने 2-4 नुस्खे आपको बताए कि ये घरेलू प्रयोगों से बिल्कुल ठीक होते हैं। आज मैं आपको घरेलू प्रयोगों से भाग 2, जिसके अंदर ठीक नहीं होते, इसके बारे में बताऊंगा। घरेलू प्रयोगों से रोग ठीक नहीं होते, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, घरेलू प्रयोगों की श्रृंखला की इतनी है तादाद ज़्यादा कि कोई भी आदमी 2-3 नुस्खे जानता है तो वो अपना यूट्यूब के अंदर दे देता है। किसी से सुन करके अथवा कहीं पढ़ करके वैसा का वैसा बोल देता है, ये वाजिबी बात नहीं। घरेलू प्रयोगों को बताने वाले को उसके परिवार में और उसको जो बता रहा खुद को अनुभव हुआ है तो बताना चाहिए। सुनी सुनाई बात को बताने में कुछ भी नहीं। एक गाना है, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होई होई बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो इस गाने को आप यहाँ भी सुन सकते हैं, इस गाने को आप बम्बई भी सुन सकते हैं और इस गाने को आप कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं फर्क नहीं आएगा। तो वो लिखा हुआ है और जिसने गाया है तो उससे अलग से कोई नहीं गाएंगे, बिल्कुल वो का वो ही गाएंगे, आवाज़ चाहे कैसी भी हो, चेंज नहीं करेंगे। तो इसके अंदर कोई बहादुरी नहीं हुई, क्योंकि मेहनत हुई म्यूजिक देने वाले की, मेहनत हुई गाने को गाने वाले की, और मेहनत हुई
गाने को लिखने वाले की, तो गाने वाला प्रसिद्धि पा जाता है कि ये लता जी ने गाया, ये रफ़ी साहब ने गाया, ये तलक साहब ने गाया, ये मन्ना डे साहब ने गाया। जबकि असली मेहनत किनकी है, उनका तो सिर्फ एक नाम जब आप सर्च करेंगे तो लिखा आता है और कुछ नहीं आता। और गायक की मेहनत ये होती है कि वो जिस लेखक का गाना होता है उसको अपने किस अंदाज में गाए ताकि वो दुनिया को अच्छा लगे। तो मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य संबंधी। आपका समय कीमती है, मेरा भी है। तो कल मैंने परसों देखा घरेलू प्रयोग। 3 दिन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, कंधे का दर्द, मतलब सिर से लेके एड़ी तक का दर्द 3 दिन में ठीक हो जाए। तो नुस्खा हमारा देखना ज़रूरी हो गया, क्योंकि घुटने हमारे भी दुखते हैं। तो वीडियो के अंदर बताया गया कि आप सबसे पहले ये 5-6 टिकिया पूजा वाला कपूर पंसारी से खरीद के लाए। 5-6 टिकिया का फोटो दिखाया। दूध की तरह सफ़ेद और गोल टिकिया, ऐसा मन हुआ कि इसको चॉकलेट की तरह ही खा जाए। अब एक खरल लेकर के उसको फटाफट पाउडर बनाया। पाउडर बना के किसी से कह करके सरसों का तेल मंगवाया और उसको उसके अंदर डाल दिया और खूब हिला दिया कि आपकी दवा तैयार है। इसको मालिश करते ही आपके घुटने, कमर दर्द, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कहते, ठीक है, सब अपने अपने ख्यालों में जो आता है बताते हैं। अब इसके अंदर एक भी रोगी ठीक नहीं होता, जबकि वो कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया नुस्खा, इससे सब ठीक होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ठीक क्यों नहीं होता इस घरेलू प्रयोग से। जो घरेलू वेदराज हैं या वेदानी जी हैं, जो भी है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनके शब्द हैं कि सबसे पहले आप बढ़िया से बढ़िया कपूर पंसारी से, पूजा वाला कपूर, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको हकीकत मालूम होगी कि हमें दवा बनानी है। पंसारी जी, हमें पूजा वाला कपूर दो। तो पूजा वाला कपूर ले आया।
तेल सरसों का किस दुकान से लाए या घर से लिया, जो भी है कोई बात नहीं। अब फायदा क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि किसी से सुन कर करके और ये वीडियो बनाया गया। काम में नहीं लिया, कोई से सुना और ठोक दिया वीडियो। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा मुल्क है, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। एक से एक ऊंचे बैठे हैं जो बाल के खाल निकाल लेते हैं। अब आप आइए दीपावली पे। पूजा वाला कपूर का मतलब लक्ष्मी पूजा या देवताओं की पूजा। उसमें जो पंसारी कपूर देते हैं बड़ा खूबसूरत होता है, वाइट होता है, वही कपूर मंगाया गया। वो कपूर बिल्कुल केमिकल से बना हुआ नकली है। तो वीडियो देने वाले को ये भी पता नहीं कि असली कपूर का नाम क्या है, उसकी शक्ल क्या है, इतना भी मालूम नहीं। सुन लिया कहीं से पूजा वाला और जैसा पंसारी ने दे दिया और हमाम दस्ते में उसमें करल में कूट के पाउडर बना दिया। ये केमिकल का आता है बना हुआ कपूर। लक्ष्मी पूजन के समय में पंडित लिख देते हैं सामग्री, उसमें पूजा का कपूर भी लिखते हैं, क्योंकि कपूर एक ऐसी दिव्य चीज़ है जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी आती है हर जगह, यज्ञ में और में पूजा में, घर के अंदर शुद्धिकरण में कपूर एक बेहतरीन चीज़ है। तो पूजा वाला कपूर तो उसको अगर आप जलाएंगे, लक्ष्मी जी की आरती पंडितों ने बहुत शॉर्ट में कर दी। जहाँ पहले लक्ष्मी पूजन कराने पंडित आते थे तो घंटा 1.5 घंटा तक पूजन विधि विधान से कराते थे, और आजकल तो पंडित जो हैं मिसाइल हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, पंडितों को बुलाना ही बंद कर दिया। अरे उनको लेने जाओ मोटरसाइकिल पे, कितनी उनकी गरज करो तब तो आएंगे, वो है। फटाफट कर करा के 10 मिनट के अंदर आपकी पूजा को कंप्लीट कर देंगे और अपनी दक्षिणा 500, 700, 1000 जो भी है डाल देंगे। तो एक पान होता है खाने का, उससे बहुत पवित्र मानते हैं। भगवान कृष्ण ने पान खाया तो वो भी पूजा की सामग्री में पान आता है। तो उस पान पे वो पंसारी की पुड़िया खोल के वो 2-3 टिकिया रखी कपूर की और उसको जला करके और फिर आरती की थाली। तो हम भी पूजा में ही बैठे थे, तो वो थाली जैसे हमारे पास आई, यूँ हाथ यहाँ लगाने के लिए 5-7 जने बैठे रहते हैं। तो हमने यूँ हाथ लगा के, हमने हाथ की तरफ देखा, हमारा हाथ काला हो गया।
कितनी सी देर में। अरे वो केमिकल का कपूर काला धुआं छोड़ता है, सब लोग पटाखे फुलझड़ी के अंदर लगे रहते हैं, कोई कहीं ध्यान नहीं देता, 5 मिनट में वो जल जाता है। हो गई पूजा, बढ़िया हो गई पूजा। तो पूजा वाला कपूर जो है ये होता है, एक तो उसकी बनावट बहुत बढ़िया होती है टेबलेट की तरह, एक उसकी चमक दमक बहुत बढ़िया होती है, और माचिस की तिल्ली लगते ही जल जाता है। ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं, लेकिन वो जो धुआं छोड़ता है, आप अगर वही पूजा वाला कपूर अपने घर में कहीं जलाएंगे, अगर एक छोटा कमरा है और वहाँ नित्य अगर आप कपूर जलाते हैं पूजा वाला, तो आपकी छत और दीवारें सब काली हो जाएगी। करके देख लो आप, अगर बात गलत हो तो मेरे सर पे 7 जूते मारना। तो कपूर नकली, सरसों का तेल बाजार का जिसके अंदर पाम ऑयल जाने क्या क्या मिला हुआ है वो नकली, और उससे आदमी रोगी के मैंने वीडियो देख के बनाया है, फायदा होगा, खूब घुटनों के रगड़ते हैं, गर्दन के रगड़ते हैं, 1 हफ्ते तक फायदा नहीं होता तो घर में कहते हैं भाई घरेलू प्रयोग है, देसी दवाई है, थोड़ा पेशेंस रखो, महीना 2 महीना इसको करके देखो, फायदा होगा। और फायदा कहाँ से होगा, दोनों ही चीज़ें नकली, और तीसरा नकली इस तरह का वीडियो देने वाला, उनको कहना चाहिए कि भीमसेनी कपूर उसकी ये परीक्षा होती है, ये परीक्षा करके, मैंने वीडियो में कपूर की परीक्षा बताई है आपको, सर्च कर लेना, आप देख लेना। उस परीक्षा के अंदर खरा उतरता है और काला धुआं नहीं देता, सफ़ेद मामूली धुआं देता है, दीवारें काली नहीं होगी और खुशबू फैल जाएगी। और जिस पात्र के ऊपर उस कपूर को जलाएंगे तो नीचे कोई निशान नहीं रहेगा, और ये नकली कपूर पूजा वाला जलाएंगे कटोरी में या कोई चीज़ में, तो अपना वो काला निशान छोड़ जाएगा। अब इस तरह के वीडियो से घरेलू प्रयोगों से रोगी कैसे ठीक होगा, बताओ आप कैसे ठीक होगा। कपूर का तेल मैं भी काम में लेता हूँ, परीक्षा करके लाता हूँ, इतने सातिर होते हैं ये पंसारी, जो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पैकेट का लाता हूँ, परीक्षा करके आधा किलो के पैकेट आते हैं, और लाकर के नित्य भगवान के और के मैं जो चंदन और केसर और हल्दी और गंगा जल, उसमें थोड़ा कपूर ये डाल के मस्तक पे लगाता हूँ। इसके पीछे कोई धार्मिकता वाली बात नहीं है, इसके पीछे बहुत रहस्य है। एक रहस्य ये है कि आपको भगवान न करे कहीं आप ऐसी जगह फंस गए,
आपके सर में अगर दर्द हो गया, कोई दवा नहीं, कुछ और नहीं, आसपास कोई आदमी नहीं, तो आप अपनी ये जो अंगुली है, ये अंगुली, इस अंगुली को इस जगह ऐसे दबा लीजिए। आप बिल्कुल जोर न लगाएं, ऐसे दबा लीजिए। अंदाज से समय देख लीजिए, मात्र 3 से 5 मिनट, और अंगुली को हटा लीजिए। 1 गिलास पानी पी लीजिए। आप करके देख लीजिएगा, चाहे जब आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो हम आयुर्वेद के भक्त हैं और हर एक चीज़ के अंदर हमारी निगाह सबसे पहले आयुर्वेद पे ही जाती है, धार्मिकता पे नहीं जाती। बुरा नहीं मानना। ये कान के अंदर जो जनेऊ पहनते हैं तो वो लोग सीधा धार्मिकता से लेते हैं, हम नहीं लेते। यहाँ की एक नस है, वो दिन में 4-5 दफ़े आदमी पेशाब करता है, जनेऊ लगाता है, वो दबती है। उसके दबने से मस्तिष्क में ट्यूमर नहीं होता, याददाश्त की कमी नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं होता, कई ऐसी बीमारियां, कानों के रोग और सब में आपको आराम मिलता है। अरे आयुर्वेद को लोग समझा ही नहीं, तब लोगों ने इसके पीछे धार्मिकता को घुसेड़ दिया कि ये ऐसे नहीं तो कुछ ऐसे करे तो सही। कितनी ऊंची सोच थी उन लोगों की। अभी कल परसों बड़ की पूजा हुई थी, बढ़िया पीपल की। औरतें आ रही थी, पूजा कर रही थी, तो एक धागा लपेटती है, कम से कम 150 बार लपेटती है। तो इसको हम धार्मिकता में नहीं लेते, इसको हम इसमें लेते हैं कि वैसे तो आप कभी पीपल के नीचे बैठते नहीं, साल में एक दिन 10 मिनट के लिए धागा लपेटने में 10 मिनट लगेंगे, कम से कम उसके संपर्क में रहेंगे तो आपके अनेक रोग ठीक होंगे। इसके अलावा आंवला नवमी आती है, 10वीं होती होगी या 9वीं होती होगी, तो स्त्रियां सभी जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा करती है। अरे जो अनपढ़ से अनपढ़ है वो आयुर्वेद जानते हैं, और पढ़े लिखे आदमी स्वर्ण बस में लिखते हैं, धिक्कार है। सोने की तो पूजा नहीं होती कहीं, चांदी की तो पूजा नहीं होती कहीं, आंवले की पूजा क्यों होती है पेड़ की? बताइए। वो इसीलिए होती है कि लोग आंवले तो खाते नहीं हैं, कम से कम साल भर के अंदर उसकी छाया के अंदर 10 मिनट परिक्रमा करने से जितना फायदा होना है वो होता है, और कई रोग ठीक होते हैं। हर एक धार्मिकता के पीछे आयुर्वेद
छुपा हुआ है, इसलिए आयुर्वेद को महान कहा गया है। ऐसे ही अभी फलास अपने यौवन पे है, जिसे डाक भी कहते हैं, जिसे टेसू भी कहते हैं। क्या फूल खिल रहे हैं, आम पक रहे हैं, कोयल बोल रही है। तो आज से 20 साल 15 साल पहले जब हम खाना खाने जाते थे, किसी के यहाँ रसोई होती थी, तो इसी फलास के पत्तों से थाली बनाई जाती थी। उसको पत्तल कहते थे, पत्तल। अरे अब हमारे कहाँ बच्चों के नसीब में पत्तल लिखी है। आने वाली पीढ़ियाँ क्या जानेगी कि पत्तल और दोने हुआ करते थे किसी वक्त के अंदर। उस पे खाना खाने से कितना फ़ायदा होता होगा, ये पीढ़ियाँ क्या सोचेगी। आपने हमने तो कुछ खा तो लिया। और भी पत्तों से पत्तल बनाई जा सकती थी, बनाई जा सकती है। कई बड़े बड़े पत्ते होते हैं कई पेड़ों के। तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा साइंस ये है कि आदमी इस फलास का उपयोग नहीं करता, इसके गुणों का, इसके गोंद को कमरकस कहते हैं। अनेकों रोगों को ये ठीक करने की ताकत रखता है और आदमी इसको दूर से ही सलाम करके निकल जाता है। तो पत्तल के ऊपर लड्डू, पूड़ी, दोना भी उसी का ही बनता था, सब्जी, दाल। तो जो अपन अन्न खाते हैं तो वो उसके पत्तों के टच होएंगे, तो उनका असर तो आएगा। इस बात को तो मानते हो ना आप। अरे आप राख के ऊपर कोई चीज़ रख के खाएंगे तो राख लगेगी, और जिस चीज़ के ऊपर रख के खाएंगे उसका अन्न के ऊपर जो डायरेक्ट टच है तो उसका असर तो आना है। तो कम से कम आदमी फलास नहीं काम में लेता तो इसके पत्तल और दोनों पे खाना खाने से उस फलास के जो गुण हैं वो उस आदमी में जाएंगे और कई रोग ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये दोने और पत्तल ये सुई धागे से भी बनाए जा सकते हैं। इसको किस चीज़ से बनाते हैं, यानी कि एक एक पत्ते को जोड़ के गोल थाली की तरह जो बनाते हैं ना, उसको किस तरह से बनाते हैं, किस किस चीज़ से जॉइंट करते हैं। नीम के जो पत्ते होते हैं तो सूखने पे पत्ते तो गिर जाते हैं, उनकी जो पतली पतली डंडियाँ होती है पत्तों के बीच की, वो तीखी होती है। उन डंडियों से यूँ फंसा करके और वो पत्तल बनती है। उन डंडियों से ही दोना बनता है, और उस दोने में आप कितनी दाल पानी डालो, एक बूंद भी नीचे नहीं गिर सकती। असली आयुर्वेद को तो छोड़ दिया। काम ने छोड़ा
क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो जो चीज़ें अपने इस शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने पैदा करी, हम सब उससे दूर होते गए और जो दूर होते गए हमें रोगों ने घेर लिया। आज हर 35 साल 30 साल के आदमी को अटैक आ जाता है। बाजार से 50 ग्राम सरसों का तेल मंगाया गया, उधर तो कपूर नकली, वो तेल कहाँ से असली आएगा मैं बताऊँ आपको। आज शनिवार है, हम भी देखिए डरते तो सभी हैं ना शनि देव को प्रणाम करके। तो शनि देव के जो भक्त होते हैं वो एक केतली के अंदर हर घर से तेल या पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई खाली नहीं लौटाता, सब तेल डालते हैं। ये प्रथा कब से चल रही है इसका कोई अनुमान नहीं। तो जैसे आपके यहाँ आया, आपके यहाँ मूंगफली का तेल है तो आपने थोड़ा सा 2 चम्मच वो डाल दिया। मेरे यहाँ आया सरसों का है तो 2 चम्मच वो डाल दिया, किसी के सोयाबीन का डाल दिया। इस तरह जितने तेल हैं 20 हों 30 हों कितने भी हों, वो सब एक ही पात्र के अंदर पड़ते हैं। कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप मिक्स हो जाते हैं। और उस तेल का होता है क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। अब वो इतना तेल होता है कि अब 2 आदमी का परिवार है, 3 आदमी का परिवार है, 2 किलो तेल आ गया और शनिवार आता ही दिखता है। तो वो लोग जो छोटे दुकानदार होते हैं परचून के, उनको जा कर के आधी रेट से भी कम में वो दे दे जो ठीक है। तेल कितना लाया कि 1 किलो तोल लिया, वो दे दिया जो ही पैसे लेके आ गए। तो क्या वो परचून वाला उस तेल को फेंकेगा? नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा कि उस तेल का क्या होता है। क्योंकि देखिए 35 मिनट का 33 मिनट का वीडियो बन गया। आखिर मैं भी बूढ़ा इंसान हूँ, इसका अगला भाग मैं कल देने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।